हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले जो चैप्टर में सबसे पहले हमने इन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, किस प्रकार से आपने इन्हें सॉल्व किया है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो मेंडल है उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था। तो आपने बोला पाइथन सटाइवम यानी कि पी प्लांट पे किया था। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया था कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे आप क्या कहते हैं। आंसर आपका था जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपसे कहा गया था कि इनमें से कौन सा जेनेटिक वेरिएशन का ऑप्शन है, यानी कि कौन सा कथन आपको बताता है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाई जा रही है। आपने कहा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आया है वो आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस जब एक शुद्ध रूप से बौने पौधे के साथ कराया गया तो वहां पर आपको क्या मिला। तो आपको बोला गया है द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन इज। F2 जनरेशन में यहाँ पर जो आपके पास रेशियो आएगा कि कितने टॉल प्लांट आपके पास आए, कितने डॉर्फ प्लांट आपके पास आए, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सिंपली अपना क्या करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे। और जब आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बोलेंगे प्योर टॉल, शुद्ध लंबे पौधे का मतलब होता है होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल यानी कि शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, और आपने बोला होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी कि शुद्ध बौना पौधा। यही आपके पास यही बोला गया था कि जब इन दोनों के बीच आपने क्रॉस कराया तो आपको F2 जनरेशन में आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो F2 जनरेशन से पहले आपको F1 जनरेशन निकालनी पड़ेगी। तो शुद्ध जो टॉल प्लांट है उसे आप कैसे दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, और जो शुद्ध बौना पौधा है उसे आप कैसे दिखाते हैं, स्मॉल टी से दिखाते हैं। और आपने बोला फिर क्या बनेंगे, यहाँ पे गैमीट बनेंगे। चलिए गैमीट बनाइए। यहाँ पर ये तो आपके पास क्या आए हैं, पेरेंट आए हैं। तो गैमीट आपके दो बनेंगे लेकिन एक ही प्रकार के बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आपने बोला ये तो है पेरेंट, ये तो है गैमीट, और अब आया आपके पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो आपके पास आई तो सारे ही प्लांट आपके पास कैसे आए, आपने बोला कैपिटल टी और आपके पास आया स्मॉल टी। और रिजल्ट क्या था आपके पास, आपने बोला ऑल टॉल प्लांट, यानी कि सारे ही आपके पास क्या आए, लंबे पौधे आए। ठीक है, आ गए आपके पास F1 जनरेशन। अब आपने बोला F2 जनरेशन आप कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला कि F1 जनरेशन में आप क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। कैसे कराएंगे सेल्फ क्रॉस, आपने बोला ये F1 जनरेशन है। चलिए F1 जनरेशन आपके पास क्या आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस आपने किससे कराया, आपने जो क्रॉस कराया वो कराया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया। ठीक है, ये आपके पास क्या आई है, आपके पास आई है F1 जनरेशन। ये आपके पास आई है F1 जनरेशन। अच्छा, इससे पहले आपने यहाँ पर देखा कि सारे लंबे पौधे हैं, तो आपने क्या बोला कि ये वाला जो पेरेंट था, ये जो पेरेंट आपके पास जो शुद्ध लंबा पौधा है और एक शुद्ध बौना पौधा है, तो आपने बोला ये आपके पास प्रभावी जनक आता है। ठीक है, क्यों प्रभावी जनक है, क्योंकि अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। क्योंकि ये आपके पास क्या ही है, हेटेरोजाइगस कंडीशन।
हेटेरोजाइगस टॉल आपके पास आया है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है इसीलिए प्रभावीजनक है, और क्योंकि ये अपने गुण को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इसीलिए हमने इसे क्या बोला, अप्रभावीजनक बोला। ठीक है, चलिए अब आपने बोला ये है आपकी F1 जनरेशन, सेम F1 जनरेशन में भी क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। अब यहाँ पर भी गैमीट दो बनेंगे, लेकिन दो प्रकार के ही गैमीट बनेंगे, एक प्रकार के गैमीट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, गैमीट बन गए हैं, ये क्या है, गैमीट है। अब आपके पास F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में आपने बोला पहले इसका क्रॉस जब आपने इससे कराया तो कैपिटल टी आपके पास आया, फिर आपने इसका क्रॉस इससे कराया तो आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, फिर आपने इस स्मॉल टी का क्रॉस जब इस स्मॉल टी से कराया तो स्मॉल टी आपके पास आया, और जब आपने इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से कराया आपके पास क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं। अब देख लेते हैं रिजल्ट में आपको क्या क्या है बताया गया है। आपने कहा ये है टॉल, ये भी है टॉल, ये भी है आपके पास टॉल, और लास्ट आपके पास आया ड्वार्फ यानी कि बौना। अब आपको बोला गया है कि रेशियो बताइए, तो आपने बोला लंबे कितने हैं, आपने बोला 3 लंबे हैं, और बौना कितना है, कितने पौधे हैं, आपने बोला 1 बौना है। क्या रेशियो है, 3:1 आया। लेकिन ये रेशियो जो है वो किस प्रकार का रेशियो, आपने बोला फिनोटिपिक रेशियो है, इनके फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे आपको जैसा दिख रहा है आपने वैसे बोला। अगर जेनेटिक लेवल पे देखें, जीन की स्थिति के आधार पर देखें, तब आपका कुछ और रेशियो आएगा। तो पहले आंसर देख लें हम लोग, आपका आंसर क्या है, 3:1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपने बोला फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, हमने बोला ये हमें पता होना चाहिए कि टॉल है तो टॉल किस प्रकार का टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो आपने बोला, अब ये मैं मिटा दूं, ये आप क्रॉस आप जानते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। आपने बोला ये वाला जो टॉल था ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, यानी कि शुद्ध रूप से लंबा है। जब आपने क्रॉस किया था तब आपने पेरेंट का आपने ये कॉम्बिनेशन देखा था, और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये भी आपने, ये आपकी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया आपके पास, कौन से पेरेंटल कॉम्बिनेशन समझिए, पेरेंट क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन आपके पास आई है। तो किन पेरेंट की बात हो रही है, इन पेरेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास कब आया है, F2 जनरेशन, ये आपकी क्या है, F2 जनरेशन में आया है। फिर आपने बोला ये तो होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, और जब हमने बात की इन दोनों की तो आपने बोला ये हेटेरोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस टॉल कितने थे, एक, हेटेरोजाइगस टॉल कितने थे, दो, और होमोजाइगस ड्वार्फ कितने थे, एक। तो आपने बोला जीनोटिपिक रेशियो कितना आया, 1:1 आया इतना। ठीक है, अब क्लियर है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए अगर आप ऑप्शन को देखेंगे पीछे तो आपके पास ऑप्शन में कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है 1:2:1। इसका मतलब क्या है, आपको जीनोटिपिक रेशियो के बारे में ही दिया गया है, क्योंकि अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो आप जानते हैं 3:1 आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर जीनोटिपिक रेशियो के बारे में भी दिया होता 1:2:1, तो तब वहां पर अगर दोनों होते, ये वाला भी होता और जीनोटिपिक रेशियो भी होता, तब आपको क्वेश्चन में बताया जाता है कि आपको जीनोटिपिक रेशियो बताना है या फिनोटिपिक रेशियो बताना है। अगर यहाँ पर 3:1 नहीं होता, 1:2:1 होता, तब आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे। अब ये तो बात है आपके क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो कहाँ से आया है, क्या कौन सा लॉ आपको बताता है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी कि प्रभाविता का नियम, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, एक बार देख लीजिए आप किस प्रकार से क्रॉस करेंगे।
चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। एक बार स्टेटमेंट आप पढ़िए, इसमें आपसे बोला गया है ह्यूमन हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, जो मनुष्य होते हैं उनमें दो अलग अलग क्या होते हैं। चलिए तो आपने बोला ह्यूमन हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, दो अलग अलग क्रोमोसोम आपके पास होते हैं, एक्स और वाई होता है। बेस्ड ऑन मैंडल्स लॉ अ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें कौन सा सेट आएगा क्रोमोसोम का। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मेल और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो बताइए, जिसमें आपको मेल ऑफस्प्रिंग के बारे में पूछा गया है। आपने बोला बोथ एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर पेरेंट्स से आएंगे। बोथ द वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, a combination of X chromosomes from either of its parents, or a combination of X and Y chromosomes from either of its parents। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप क्या जानते हैं, आपने बोला 22 जोड़ी क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। जो एक जोड़ी आपके पास आती है उसे आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उनमें से आपने बोला एक जोड़ी की बात हो रही, ठीक है, 22 जोड़ी की बात हो रही है, एक जोड़ी की बात हो रही है। एक जोड़ी का मतलब क्या है, आपने बोला एक्स एक्स इन फीमेल, एक्स वाई इन मेल। सिंपल सी यहाँ पर क्या है चीज है जो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो प्रश्न आपके पास आ रखा है, ये फिर से आपको क्रॉस यहाँ पर करना होगा। आपने बोला 2 pea plants, one with round green seeds R capital R capital R capital Y and another with a wrinkled yellow seeds, यानी कि small r small y। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, wrinkled yellow seeds। आपके पास जो कॉम्बिनेशन आए हैं, आपने बोला कि दो आपके पास मटर के पौधे आए थे, वन विद राउंड ग्रीन सीड। कैसे सीड है यहाँ पे, आपने बोला राउंड है लेकिन कैसे है, ग्रीन है, स्मॉल वाई यहाँ पर आएगा, ठीक है, स्मॉल वाई आएगा। और दूसरा जो प्लांट है आपने बोला एंड अनदर विद रिंकल्ड येलो सीड्स, कैसे, क्रॉस विद रिंकल्ड येलो सीड। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप जब आपने क्रॉस किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस आपके पास आया है, ध्यान दीजिए कौन सा क्रॉस है, डाइहाइब्रिड है। क्यों डाइहाइब्रिड है, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व और 4 ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपने बोला जब आप क्या आपने क्रॉस किया था कि जब आपने पीले गोल बीज का क्रॉस किससे कराया आपने बोला हरे संकुचित बीजों से, ठीक है। पीले और गोल बीज आपने लिए और हरे और संकुचित बीज लिए। तो पीले को आपने क्या बोला, कैपिटल वाई, क्योंकि पीला कलर है, सीड का कलर कैसा है, पीला है। उसके लिए कोई एक जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा जीन हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे आपने येलो बोला, और जो बीज है बीज का शेप कैसा है, आपने बोला राउंड, तो ये भी क्या होगा, पेयर में आएगा। क्यों हम इन्हें कैपिटल में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि जो डोमिनेंट होते हैं उन्हें अभी तक हम, जब तक आप मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर आप इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से, वो कैसे होंगे, यहाँ पर आपने बोला डोमिनेंट होते हैं वो। फिर आपने बोला हरे और संकुचित, तो हरे कैसे थे, आपने बोला हरे क्या है, हरा क्या है, कलर है यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर क्या है आपका, एक है कैरेक्टर, कौन सा है, वो है बीज का कलर। और ट्रेट आपके दो आ गए हैं, पीला कलर और हरा कलर। तो हरे को आप कैसे दिखाते हैं, आपने कहा स्मॉल वाई से दिखाते हैं। फिर आपने बोला संकुचित, यानी कि रिंकल्ड सीड थे, ठीक है, रिंकल्ड थे यानी कि इस प्रकार कुछ गोल नहीं थे। तो जो संकुचित बीज है उसे आपने कैसे इंडिकेट किया, राउंड का जो रेसेसिव है स्मॉल आर से, कैसे, स्मॉल आर से। तो ये तो आपने पढ़ा था जब आपने लॉ पढ़ा था। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, एज इट इज नहीं आएंगे, ठीक है, एज इट इज नहीं आएगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को आप यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए, या फिर आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो चेंज करके दिए जाते हैं। कैसे चेंज किया है, आपको बोला गया है 2 पी प्लांट्स, 2 मटर के पौधे हैं, वन विद राउंड ग्रीन सीड, एक के पास क्या है, राउंड कैसे है, शेप कैसा है, राउंड है, और कलर कैसे है, आपने कहा ग्रीन है। तो ग्रीन को आपने कैसे दिखाया है, स्मॉल वाई से दिखाया है।
दूसरा जो आपके पास प्लांट आता है, आपने बोला अनदर विथ रिंकल्ड येलो, शेप कैसा है, रिंकल्ड, आपने कहा स्मॉल आर है, और कलर कैसा है, येलो है, आपने कहा कैपिटल वाई है, तो आपने कहा स्मॉल आर, यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ पर है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कराया गया, प्रोड्यूस्ड F1 प्रोजेनी that have round yellow seed। F1 प्रोजेनी में आपके पास राउंड और येलो सीड आए, ठीक है, तो लिख लिया हमने, क्या बोला यहाँ पर अभी तक, ये मिटा दूं मैं, ये आप जानते हैं ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गैमेट बनाने, ठीक है, जब भी आप एग्जाम देंगे, ये आपके पेरेंट है, आपको गैमेट बनाने हैं। हम सीधे F1 जनरेशन लिख देते हैं, जैसे कि अभी हमें क्या बताया है, क्वेश्चन में बताया, आपने बोला क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि जब F1 जनरेशन यहाँ पर आए तो F1 जनरेशन में आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। When F1 plants are self-pollinated, the F2 progeny will have a new combination of characters। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, नया कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, दैट हैव राउंड येलो सीड। तो राउंड येलो सीड इस प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं आया होगा, राउंड येलो कैसे आया होगा, इस प्रकार से आया होगा, ठीक है, राउंड इस प्रकार से आया होगा आपके पास, ठीक है। अब जब F1 प्रोजेनी आपके पास ये आई, तो आपने बोला कि जब F1 प्रोजेनी में F1 जनरेशन में आपने सेल्फ क्रॉस कराया या सेल्फ पॉलिश, सेल्फ का मतलब होता है कि आपने F1 प्रोजेनी के बीच में ही आपने क्या करा दिया है, सेल्फ pollination या सेल्फ क्रॉस कराया। The F2 progeny will have a new combination of characters, choose the new combination from the following। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि F2 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस आपने कराया तो F2 जनरेशन में आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा ये आपको बताना है। आप ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसे आपको क्रॉस, चलिए आपके पास जो ऑप्शन आए हैं उन्हें एक बार ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। बी कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ सही है, सी कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, और डी कह रहा है फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। चलिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, उसके लिए आपको क्रॉस कराना पड़ेगा, और क्रॉस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गैमीट बनाने हैं, गैमीट बना ले। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F1 जनरेशन आपने ली, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस आपने किससे कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है आपकी F1 जनरेशन। अब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, चलिए तो आपने क्या बोला कि F1 जनरेशन में आपके पास ये रेशियो आया है। तो देखिए यहाँ तक की जो बात है वो आपका क्वेश्चन आपको बता रहा है, ठीक है। F1 जनरेशन तक की बात जो है वो आपका क्वेश्चन ही आप बता रहा है, एक बार फिर से अगर आप पढ़ेंगे तो पी प्लांट, दो मटर के पौधे हैं, एक कैसा है, राउंड ग्रीन है, राउंड है, अच्छा ये वाला कॉम्बिनेशन है, राउंड है और कैसा है, ग्रीन है, एंड अनदर विद रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड है और कैसा है, येलो सीड है। प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड येलो, F1 प्रोजेनी जिसमें आपके पास राउंड और येलो आया, तो राउंड और येलो का कॉम्बिनेशन आपका इस प्रकार से आया है, ठीक है। When F1 plants self-pollinated, the F2 progeny will have a new combination of characters. Choose the new combination from the following। अब आपने बोला जब आपने सेल्फ क्रॉस कराया तो आपके पास नया कॉम्बिनेशन आया है जो कि आपको चूज करना है। तो F1 जनरेशन आपके पास आई है, सबसे पहले हम क्या बनेंगे, गैमीट बनाएंगे यहाँ पे, और गैमीट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, आपने बोला कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आपने बोला स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब चार गैमेट तो यहाँ से बनेंगे और चार गैमेट आपके वहां से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, तो सेम बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो सेम है। आपने बोला कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकेंड आपने बोला कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट आपने बोला स्मॉल आर कैपिटल वाई,
और नेक्स्ट आपने बोला स्मॉल आर स्मॉल वाई। अभी हटा दूं मैं F1 जनरेशन वाला, ताकि आप जो गैमीट हैं उन्हें आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकें। चलिए, ये आपके गैमीट बन गए हैं इस प्रकार से। सिंपल सी चीज है। अब आपको क्रॉस कराना है। क्रॉस कैसे कराते हैं हम, जैसे अभी तक आप लोग करते चले आ रहे थे। GIC पालद्वारी, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है बच्चे, माइक है आप लोगों के पास? चलिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग। बच्चे माइक किसके पास है, माइक ऑन कीजिए एक बार, मुझे ये बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग। चलिए, तो आप लोगों को करना है क्या, देखिए ये जो क्वेश्चन अभी तक आपके पास आया है इसे आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रॉस करवाना है और आपको ऑप्शन चूज करना है। सही है, चारों में से कौन से ऑप्शन आपके सही है। चलिए बोलिए, माइक ऑन कीजिए आप अपना। GIC पालद्वारी, माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे बोलिए, अपना नाम बताइए मुझे। अनुष्का रावत। ओके, मनीषा। अनुष्का। अनुष्का, ठीक है। अनुष्का, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 11। अच्छा, आप लोग 11th में चले गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। फिर तो आप लोग अच्छा 11th के हैं, तो ये बताइए कि कौन सी स्ट्रीम है आपकी? साइंस, PCB। साइंस वाले हैं, PCB। सारे बायो वाले हैं जी। अब ये बताइए, ये क्रॉस आप लोग कर लेंगे खुद ही, जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसे कर लेंगे आप लोग? अनुष्का, ये क्वेश्चन आता है आपको, आपने 10th में पढ़ा होगा। जी। ठीक है, आता है। अच्छा ये बताइए कौन सा क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, कौन सा क्रॉस है ये, किसे पता है, हैंड रेज कीजिए अपना। डाई हाइब्रिड। वेरी गुड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई तो हाइब्रिड। देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप बायो वाले हैं, आपके पास ये जो चैप्टर है वो आएगा आपके 12th में। 12th में आप फिर से ये सारी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्रॉस कैसे होता है, ये आप 12th में फिर से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऑप्शन को आपको चूज करना है कि यहाँ पर जो F2 जनरेशन में आपके पास कॉम्बिनेशन आया है वो कौन सा आया है। तो सारे बच्चे कर लेंगे, करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट, लैंग्वेज आपको नोट नहीं करनी है, आप फटाफट देखना। आपने बोला एक पेरेंट ये था, एक पेरेंट ये था, जब आपने क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में आपको ये मिला, ठीक है। फिर आपने जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया तो आपके गैमीट बनेंगे, आप इन गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इन ऑप्शन में से, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आप बताएंगे कि इन ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है अनुष्का। चलिए बैठिए आप लोग। चलिए, सो क्लास आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।